हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 जून 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन इतिहास में आपातकाल लगा था। आज से ठीक 50 साल पहले भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय शुरू हुआ था। इमरजेंसी के ऐलान से 13 दिन पहले इलाहाबाद में इसकी नींव पड़ी थी और उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी का ऐलान अगली सुबह रेडियो पर किया था। ये वजह कि आज के दिन आपको पता होगा, पिछले साल सरकार ने कहा था कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को सम्मानित किया जा सके। और आज आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर भी संविधान हत्या दिवस मनाएगी भाजपा। और इस दिवस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे 25 और 26 जून को। और भी देश के अलग अलग राज्यों में कई कार्यक्रम होंगे। भारत सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक 25 से 26 जून तक ये संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा, राष्ट्र में आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के रूप में। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि आपातकाल के 50 साल पूरे हुए आज के दिन मेरे गांव से जेल गए थे 184 लोग, मरने तक नहीं भूलूंगा वो दृश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, नीति आयोग ने भारत की डेटा अनिवार्यता रिपोर्ट जारी की। मजबूत डेटा गुणवत्ता और डिजिटल शासन की तत्काल आवश्यकता पर भी रोशनी डाली। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के निर्यात ने वैश्विक वृद्धि को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। और S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भी दावा किया है कि मौजूदा भू राजनीतिक तनाव से रुपये और मुद्रास्फीति पर कोई खास दबाव नहीं पड़ रहा है। मतलब भारत के रुपये की वैल्यू इतनी ज्यादा कम नहीं हो रही है, जो इजराइल ईरान वगैरह के बीच जंग चल रही है उन मुद्दों के चलते हैं। और महंगाई भी नियंत्रण में है। और खबर आ रही दोस्तों की भारत ब्रिटेन के बीच भी अगले महीने जुलाई के अंत तक व्यापार समझौता होने की संभावना है। कानूनी प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अगले महीने जुलाई से महंगा हो सकता है आपका ट्रेन में सफर करना। किराया बढ़ाने पर विचार कर रहा रेल मंत्रालय। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल किराया बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और ये नया किराया 1 जुलाई से ही लागू होगा। और कितना बढ़ेगा किराया, तो मान लीजिए अगर आप एसी ट्रेन कोच में सफर करते हो तो 1000 किलोमीटर तक के सफर पर 20 रुपए ज्यादा लगेंगे। अब रेलवे ने टिकट बढ़ोतरी का फैसला आखिरकार क्यों लिया, तो सरकार का कहना है कि पिछले 5 सालों से रेल टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में रेलवे के बढ़ते खर्चे और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। दूसरा सवाल कि टिकट की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो देख सकते हैं आप, रेलवे ने नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की है, जबकि एसी टियर 2 और टियर 3 के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यानी अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा करते हो तो नॉन एसी में 5 रुपए, जबकि एसी में 10 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ सकते हैं। 1 जुलाई से ही रेलवे की तरफ से ये किराए के नए नियम लागू किए जाएंगे। हालांकि इसका अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेटेस्ट अपडेट आप इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। MSP पर मूंग और उड़द खरीदेगी केंद्र सरकार। दरअसल केंद्र सरकार ने MP और UP के किसानों को ये बड़ी राहत दी है। अब उचित मूल्य यानी MSP पर उड़द, मूंग वगैरह इन फसलों को भी खरीदा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार 3.5 मीट्रिक टन मूंग खरीदेगी। शिवराज बोले कि खरीद व्यवस्था ठीक हो ताकि बिचौलियों की सक्रियता कम हो सके और किसानों को उनकी फसलों का पूरा दाम मिल सके, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने कहा कि सरकार को बोलो भाई। साइबर क्राइम कॉलर ट्यून पर बिग बी ने सोशल मीडिया ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। दरअसल आपको पता होगा, आजकल जब भी हम किसी को फोन करते हैं तो अमिताभ बच्चन की आवाज में एक संदेश सुनाई देता है कि किस तरह से आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हो और साइबर फ्रॉड होने पर कहां शिकायत करनी है, 1930 नंबर पर कॉल करना है, राइट। तो ये जो कॉल से पहले कॉलर ट्यून बजती है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन को ट्रोल करने लगे यूजर्स। तो ट्रोलर से भी भिड़ गए अमिताभ बच्चन। किसी ने कहा कि बुड्ढा सटिया गया, तो अमिताभ बच्चन ने भी उस यूजर के कमेंट में जवाब दिया, लिखा कि एक दिन आप भी सटिया ही जाएंगे। कई को मजेदार अंदाज में अमिताभ बच्चन ने फटकार लगाई। ये देख सकते हैं आप कुछ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट भी। और आखिरकार उन्होंने कहा कि सरकार को बोलो अगर आपको साइबर क्राइम कॉलर ट्यून बंद करवानी है तो। चलिए खबर आ रही है, मार्च 2026 तक इंडियन एयरफोर्स को 6 और तेजस जेट मिलेंगे। HAL के CMD बोले कि अमेरिकी कंपनी ने समय पर इंजन नहीं दिए, वरना 6 विमान बनकर तैयार हो चुके हैं, तो अगले साल तक ये डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत, वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी, है ना। इसके अलावा डिफेंस पर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ की एक और रक्षा खरीद को मंजूरी दी, जिनसे कि आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अडानी कंपनी की 33वीं एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित किया। और इस दौरान गौतम अडानी बोले कि दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम ने नागरिकों की रक्षा की है। इसके अलावा अडानी पावर को लेकर भी उन्होंने कहा कि साल 2030 तक 31 गीगावाट की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है अडानी पावर ने। और अडानी ग्रीन ने 2030 तक 50 गीगावाट की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के बारे में भी उन्होंने बात की, जो कि देश का सबसे बड़ा प्लांट है। और मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट के बारे में भी आप डिटेल्स देख सकते हैं, इसका भी जिक्र किया अडानी ने। चलिए खबर देखिए, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर बातचीत करेगा अब चुनाव आयोग, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई है। तो इस मामले पर अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को निमंत्रण भी भेजा है। चलिए अगला अपडेट देखिए,
देखिए देश भर में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 की शुरुआत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ई पासपोर्ट भी रोल आउट किया। 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर बीते दिन पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 और ई पासपोर्ट की शुरुआत की है। पूरे देश में PSP V 2.0 सिस्टम लागू हो चुका है, जिससे कि पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया और तेज होगी, है ना। इसके अलावा भी उन्होंने ऐलान किया कि जल्दी 10 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भी खोले जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, ईरान इजराइल युद्ध के चलते देश भर में 60 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल रही। 4 राज्यों में उड़ानें प्रभावित हुई। एयर इंडिया ने कहा कि एयर स्पेस खुलने से उड़ानें फिर से शुरू करेंगे। वहीं देखिए ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजराइल से अब तक टोटल 3100 भारतीय नागरिक हमारे देश लौट चुके हैं। इनमें कुछ नेपाली और श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल हैं। ईरान से 11 बैच में लाए गए 2576 लोग, तो मतलब 2500 से ज्यादा लोग तो ईरान से भारतीय वापस लौटे और बाकी के इजराइल से भी जो भारतीय वहां फंसे थे वो भी ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत लौटे हैं। तकरीबन 500 से ज्यादा इजराइल में फंसे लोग भी स्वदेश लौटे हैं ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब DGCA का प्लान है, देश के कई हवाई अड्डों की खामियों की जांच की जाएगी। विमानन प्रणाली में कई खामियां भी मिली हैं। और देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने तो ये भी घोषणा की, कहा कि हेलीकॉप्टरों के लिए भी DGCA में एक नया निदेशालय बनाया जाएगा, क्योंकि आए दिन उत्तराखंड वगैरह में आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो अब सरकार एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों के ही लिए नए सुरक्षा कानून तय करेगी, है ना। वैसे देखिए अहमदाबाद विमान हादसे के तीसरे दिन भी मलबा हटाने का काम जारी रहा। AAIB और NTSB तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ और फ्लाइट्स वगैरह में ट्रेजेडी हो गई। देखिए आप, एयर इंडिया की लंदन मुंबई फ्लाइट में 5 पैसेंजर बीमार हुए, 2 क्रू मेंबर्स को भी चक्कर और उल्टी की परेशानी हुई, हालांकि सभी सुरक्षित हैं। वहीं लखनऊ अमोसी एयरपोर्ट से भी 2 इंटरनेशनल फ्लाइट को रोका गया, क्योंकि इजराइल ईरान जंग के चलते UAE और कतर एयर स्पेस बंद पड़ा है, तो इसलिए मिडिल ईस्ट की काफी उड़ानें रद्द हुई हैं। वहीं एयर इंडिया की चंडीगढ़ और लेह फ्लाइट के यात्रियों ने हंगामा किया, बैग गुमने का आरोप लगाया। एक महिला बोली कि दवाइयां, केस और गहने थे, लेकिन एयर इंडिया ने लोगों के बैग, उनके सामान को टाइम पर डिलीवर नहीं किया, इसलिए यात्रियों ने विरोध भी किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर अब आपका हवाई सफर करना ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि अभी DGCA की जांच में पता चला कि मुंबई दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी खामियां पाई गई। DGCA ने कहा कि रनवे की मार्किंग भी धुंधली है, प्लेन के टायर भी घिसे हुए हैं। सभी एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर जरूरी कदम उठाएं ऑपरेटर्स। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अभी ये शक्ति भरे आदेश जारी किए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा तोहफा दिया इनकम टैक्स पेयर्स को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक निर्देश दिया, कहा कि इन अपीलों को 3 महीने के अंदर अंदर वापस लें। दरअसल वित्त मंत्री सीतारमण ने आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्तों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए इनकम टैक्स से जुड़े सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए, और बजट में तय की गई नई अपील सीमा रकम के कम से कम मामलों को वापस लेने के भी निर्देश दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, वित्त मंत्री ने अपने निर्देश में क्या क्या बातें कही। चलिए खबर आ रही है, आज लॉन्च हो सकता है शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम मिशन। 6 बार आई रुकावटों के बाद आखिरकार अंतरिक्ष में उड़ान भरने को तैयार है ये मिशन। 25 जून को लॉन्चिंग की संभावना है। स्पेस एक्स के नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से दोपहर 12:01 पर आज इसकी लॉन्चिंग की जा सकती है। वैसे अब तक ये मिशन टोटल 6 बार टल चुका है ऑलरेडी। इस मिशन में हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं। ये यूपी लखनऊ के हैं ना। और बड़ी खबर देखिए, गुजरात सूरत में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, स्कूल वगैरह बंद करने पड़े। उत्तर प्रदेश में भी जून महीने में ही बारिश ने 50-55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यमुनोत्री बद्रीनाथ धाम में लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, उसके बाद यात्रा को भी रोकना पड़ा। पिछले 2 दिन से लगातार देश में तेज बारिश देखने को मिल रही अलग अलग राज्यों में, और ये बाढ़ के हालातों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कमर से भी ऊपर पानी भरा हुआ, जिसमें लोग बाग निकल रहे हैं, अपने सामानों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं ना। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, प्राइवेट नौकरी करने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। PF की ऑटो क्लेम लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। जी हाँ, PF खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा और देश भर के करोड़ों EPFO ग्राहकों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने अग्रिम दावों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर सीधा 5 लाख कर दिया है, यानी 5 गुना तक इस लिमिट को बढ़ा दिया है। इसके अलावा इस नए सिस्टम में यह भी तय किया गया कि PF अकाउंट से मात्र 72 घंटे में आप 5 लाख रुपए तक की रकम निकाल सकेंगे, विड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट ऑनलाइन होगी। अधिकारियों की जांच भी जरूरी नहीं होगी। पहले इसकी लिमिट भी 1 लाख थी और पूरे विड्रॉल की प्रोसेस में भी मैनुअल सेटलमेंट में 15 से 30 दिन तक लग जाते थे, महीना भर तक लग जाता था आपको आपके PF से पैसा मिलने में। लेकिन अब पूरा प्रोसेस सॉफ्टवेयर के जरिए होगा, अधिकारियों की जरूरत नहीं होगी, ऑनलाइन सिस्टम होगा, तो आपको अपने PF खाते से पैसा क्विकली मिल पाएगा 3-4 दिन में ही, 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर, है ना। और भी EPFO खाताधारकों के लिए सरकार की तरफ से कुछ और बड़े अच्छे फैसले लिए हैं, खुशखबरी है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने DLS न्यूज पर कल शाम को एक वीडियो डाला है, अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन अगले अपडेट में। देखिए आप, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच जल विवाद जल्द ही सुलझेगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत में सहमति बनी। जल निकासी और यमुना बंटवारे पर ज्वाइंट प्लान बनाने के लिए भी तैयार है दोनों स्टेट। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश काशी यानी वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर 120 अधिकारियों के साथ मंथन भी हुआ। रोहिंग्या और घुसपैठ रोकने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत 120 बड़े अधिकारी शामिल हुए। चलिए युवाओं के लिए अपडेट आ रहा, अग्निवीर भर्ती के लिए परीक्षा 30 जून से शुरू होगी, 10 जुलाई तक होगा CEE
एग्जाम। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जुलाई में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती साल 2025-26 के लिए प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। तो ऑनलाइन डिटेल वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, ज्यादा जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर है ना। चलिए खबर आ रही, श्री नारायण गुरु गांधी की बातचीत का शताब्दी समारोह मनाया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। 1925 में शिवगिरी मठ में छुआछूत मिटाने पर चर्चा हुई थी। तो इसी समारोह के सिलसिले में पीएम मोदी ने बीते दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम भी आयोजित किया। पीएम ने कहा कि आज जब मैं पीड़ितों और वंचितों के लिए कोई बड़ा निर्णय लेता हूं तो गुरुदेव को याद करता हूं। और इस मौके पर पीएम बोले कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की मजबूत नीति को सबके सामने ला दिया। ये वो तस्वीर है दोस्तों जब 1925 में नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत हुई थी। चलिए खबर देखिए, बिहार में लालू यादव 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 5 जुलाई को इनकी ताजपोशी होगी। वहीं खबर आ रही, चंडीगढ़ निगम चुनाव में हाथ उठाकर मतदान की मंजूरी दी गई। गुप्त वोटिंग को खत्म किया गया। मेयर समेत सभी पदों पर यह नया वोटिंग सिस्टम लागू होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मांग पर यह चुनावी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। और खबर है कि सांसद प्रिया और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी टली। लड़की के पिता ने कंफर्म किया, वो बोले कि 2-3 महीने क्रिकेट में बिजी है हमारे दूल्हे राजा, तब तक शादी नहीं होगी। और खबर देखिए, लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री मामले में भी सुनवाई होगी 1 जुलाई को कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट ने आपत्तियों पर बलकौर सिंह से भी जवाब मांगा। 2 एपिसोड इसके ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री पर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। हमारे देश में जल्द ही बनेगी सस्ती इलेक्ट्रिक कारें। भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर कंपनियों को 15% तक सब्सिडी मिलेगी। और अगर भारत में कोई ऑटो इंडस्ट्री कंपनी प्लांट लगाती है तो उसके लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, ताकि मतलब टेस्ला जैसी विदेशी कंपनियां अगर भारत में आकर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाती हैं तो उनको निवेश का बड़ा मौका मिलेगा और इंपोर्ट ड्यूटी पर भी छूट देगी सरकार, जिससे कि अब हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती मिल पाएगी, है ना। ये नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में और क्या क्या डिटेल है देख सकते हैं आप, सरकार की तरफ से क्या क्या राहत दी गई है ना। और ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर आ रही है, टाटा कंपनी की हैरियर ईवी जो अभी नई लॉन्च हुई है, ये भारत की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक कार घोषित हो चुकी है। भारत एनकेप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की इस कार ने। महिंद्रा XEV 9e के बराबर पॉइंट मिले। तो टाटा की नई इलेक्ट्रिक SUV 5 स्टार रेटिंग के साथ सबसे सुरक्षित कार बन चुकी है। और बीते दिन तो कंपनी ने इसकी कीमतों की भी घोषणा कर दी। इसका शुरुआती मॉडल 21.5 लाख से शुरू हो रहा है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, भारत लीड्स टेस्ट में 5 विकेट से हारा। फील्डर्स ने 9 कैच छोड़े, डकेट ने शतक लगाया। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे निकला। वहीं खबर आ रही है भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, नासा की ट्रेनिंग पूरी करने वाली पहली भारतीय बनी जानवी। 2029 में स्पेस की सैर करेगी ये। स्कूबा डाइविंग और पेंटिंग का इनको शौक था, चांद पर जाना इनका सपना है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली मात्र 23 साल की है दांगेती जानवी साल 2029 में अंतरिक्ष की सैर करने जा रही है। और नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट करने वाली वो पहली भारतीय लड़की भी बन चुकी है। मेनी कांग्रेट्स जानवी को अपने इस अचीवमेंट के लिए। चलिए ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। खबर आ रही है कि खामेनेई पर मेहरबान हुए ट्रंप, ईरान में तख्ता पलट न करने का वादा किया। तेल बेचने को लेकर भी ट्रंप ने कुछ बयानबाजी की, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर आ रही कि ईरान पर होगी अब कानूनी कार्रवाई। अमेरिकी बेस पर हमले के बाद कतर ने ऐलान किया और कहा कि ये अस्वीकार्य है। वहीं इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवा दिया है। इजराइल अब हमला नहीं करेगा, लेकिन इस सीज फायर में शर्त रखी गई है कि ईरान फिर भी नहीं बना पाएगा परमाणु ठिकाने। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई में युद्ध विराम का दावा किया। हालांकि ईरान ने तो इस सीज फायर की पुष्टि कर दी है, लेकिन इजराइल अभी भी चुप है। और इस युद्ध विराम पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि दोनों देशों ने जो सीज फायर पर सहमति जताई है उसका स्वागत किया। अमेरिका और कतर की भूमिका की भी सराहना की। हालांकि जब ये सीज फायर हुआ उसके बाद खबर आई कि ईरान इजराइल सीज फायर के महज 2.5 घंटे में ही सीज फायर को तोड़ दिया गया, जबकि ट्रंप ने कहा कि जंग रुकी है। लेकिन सीज फायर के बाद भी कुछ देर बाद ईरान ने फिर से मिसाइलें दागी। जवाब में इजराइल ने भी बम गिरा दिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तबाही की। तो सीज फायर के 2.5 घंटे बाद जब ऐसा माहौल हो रहा तो इसको सीज फायर थोड़ी कहा जा सकता है क्या कहोगे आप? देख सकते हैं आप दोनों देशों के बीच मिसाइल और जंगी हालातों में कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए। लेकिन फिर भी ट्रंप और कतर कह रहे हैं कि हमने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवा दिया है। कतर के अमीर ने भी मध्यस्थता की, ईरान को मनाया। ट्रंप ने भी आभार जताया और कहा कि दुनिया को बधाई, अब शांति का समय है। और खबर है ईरान इजराइल जंग के बीच नाटो की समिट की बैठक भी आज से होने जा रही है। अमेरिका के दम पर सबसे ताकतवर मिलिट्री संगठन बना नाटो। ट्रंप ने इस संगठन से हटने की धमकी भी दी। इस बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की, उनकी जमकर तारीफ की, भारत आने का भी न्योता दिया। साथ ही दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। और एक खबर ये आ रही है दोस्तों कि भारत के पास तेल का सीक्रेट खजाना है, आराम से 10 दिन बिना चल सकता है पूरे देश का काम। दरअसल अभी जो ईरान इजराइल के बीच जंग चल रही है, इस वजह से आपने कई मीडिया में खबरें देखी होगी कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ सकते हैं, भारत में भी मतलब पेट्रोल डीजल की कमी आ सकती है, राइट। तो इसको लेकर डेटा सामने आ रहा है कि भारत के पास अभी 38 मिलियन बैरल का SPR है। और रूस से आयात बढ़ने से भारत की तेल सप्लाई होर्मुज जल डमरू मध्य पर निर्भर नहीं रह गई है। इसके अलावा उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों में जो नए तेल भंडार बनाए गए उनसे 22 दिनों की जरूरतें पूरी की जा सकती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी कहना है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है, टेंशन ना लें, है ना।
ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ कोरोना अपडेट देखिए आप। बीते 12 दिन में भारत में कोरोना के केस 3000 तक घटे हैं। अभी सक्रिय मामले केवल 4000 तक पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटों में 3 लोगों की मौतें हुई। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अब कोविड कोई गंभीर बीमारी नहीं रह गई है। कुछ अलग अलग राज्यों के कोरोना अपडेट देखिए आप। छत्तीसगढ़ रायपुर में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। राजनांदगांव में 3 मौतें भी हुई। सीएमएचओ ने कहा कि लक्षण दिखते ही तुरंत इलाज करवाएं और जांच करवाएं। राजनांदगांव में तो स्पेशली कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ और जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए कोरोना से 5वीं मौत हुई और सभी की सभी मरने वाली महिलाएं हैं। इनके फेफड़ों में गंभीर सूजन थी, सांस लेने में भी परेशानी आ रही थी। बताया जा रहा है कि अभी इस कोरोना की नई लहर में वैक्सीनेटेड लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको सावधान रहने की जरूरत है, राइट। उत्तराखंड में भी कोरोना के 3 नए मरीज मिले। अब तक 76 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं टोटल। पंजाब महानगर में भी बड़ा कोरोना का खतरा। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा से लौटे 2 तीर्थयात्री भी कोरोना संक्रमित पाए गए। हरियाणा गुरुग्राम में भी कोरोना के 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। यूपी गाजियाबाद में भी आज एक और कोरोना मरीज मिला। 63 साल के बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक मरीज अस्पताल में एडमिट हुआ। एमपी भोपाल में भी कोरोना के नए वेरिएंट के 28 मरीज मिले। संक्रमितों में हालांकि कोई गंभीर नहीं है। तो यूं कुछ कोरोना का माहौल चल रहा अलग अलग जगहों पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए देश भर के कई राज्यों में तो बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। गुजरात, सूरत वगैरह में मैंने आपको बताया थी शुरुआत में तस्वीरें। कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान जयपुर में भी भारी बारिश हुई। 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा। सीकर में सड़क पर मानो नदियां बह रही हो, इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। आज और कल भी राजस्थान के 25 जिलों में बरसात का भारी अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी मानसून का अपडेट देखिए। श्योपुर में सीप नदी उफान पर चल रही है। कई गाँव से संपर्क टूटा। एमपी में भोपाल, उज्जैन समेत 18 जिलों में पानी गिरा। अगले 4 दिन मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट रहेगा। तो वहीं यूपी में भी देखिए लखनऊ में तेज बारिश हुई। अमरोहा में गंगा नदी उफान पर चल रही है। सीतापुर में सड़कों पर मगरमच्छ दौड़े। यूपी में बारिश का 54 सालों का रिकॉर्ड टूटा। हरियाणा में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है और एंट्री के साथ ही 7 जिलों में भारी बारिश देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के रास्ते हरियाणा में मानसून दाखिल हुआ। अब अगले 7 दिन तेज बरसात होगी, तब तक पूरे राज्य को कवर कर लेगा मानसून। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य में भी देखिए सभी जिलों में मानसून पहुंच चुका है। सतलुज नदी में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा है। शिमला में तेज बारिश भी हुई। तो वहीं इधर पंजाब राज्य में पठानकोट में अटका हुआ मानसून। 24 घंटे में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। अलर्ट के बाद भी बारिश नहीं देखी गई। बिहार में भी पटना, बक्सर, किशनगंज, मोतिहारी में बारिश हुई। 31 जिलों में अभी भी अलर्ट है। नवादा के ककोलत वाटरफॉल में फिर आया भारी बारिश का सैलाब। पूरा इलाका पानी में डूब गया। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप। कुछ अलग अलग राज्यों में बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। अगले 2 दिन 25 और 26 जून तक देश भर के अधिकतर राज्यों में तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सोने में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इजराइल ईरान जंग के सीज फायर की खबरों के बाद गोल्ड की प्राइस की कीमतों में गिरावट आई है। सोना 2085 रुपए टूट कर 97,263 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी भी 1096 रुपए फिसल कर मतलब गिरी इतनी। और अभी चांदी का भाव 1,06,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। 18, 20 और 24 कैरेट के सोने का भाव है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 158 अंक चढ़कर 82,055 पर बंद हुआ। हालांकि डे हाई से 1,000 से भी ज्यादा पॉइंट गिरा और निफ्टी भी 25,000 के लेवल के पार पहुंचा। मेटल और बैंकिंग के शेयरों में तेजी देखी गई। निवेशकों के लिए खबर है, इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का आईपीओ 26 जून को ओपन होगा। 30 जून तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। वहीं एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेज का आईपीओ भी आज से ओपन हो चुका है। 26 जून तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए टेक न्यूज से खबर आ रही, गूगल ने भारत में सर्च इंजन के लिए जारी किया एआई मोड, जिसमें वॉइस और इमेज इनपुट का सपोर्ट भी मिलेगा। मतलब गूगल सर्च में अब आप इमेज और वॉइस इनपुट देकर के गूगल जेमिनाई एआई से सर्च कर पाएंगे, है ना। और खबर है महाराष्ट्र राज्य के स्कूलों में पहले तो सरकार ने आदेश जारी किया था कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, और इसी सत्र से ये नया आदेश लागू होगा। लेकिन इस आदेश के बाद काफी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। तो उसके बाद एक तो महाराष्ट्र के मंत्री ने बड़ा बयान दिया, कहा कि स्कूलों में केवल मराठी ही अनिवार्य होगी, हिंदी नहीं अनिवार्य होगी। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने यह स्पष्ट किया। और इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बोले कि अभी राज्य में तीसरी भाषा के फॉर्मूले पर फैसला टल चुका है। सभी पक्षों से चर्चा की जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। ऐसा चलिए खबर देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि हर गांव हर शहर में बनाए वन मित्र और वृक्ष मित्र। पूरे राज्य में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर को भी केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार जताया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए लगभग 10,637 करोड़ लागत वाली 19 महत्वपूर्ण सड़क और सुरंग परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं खबर है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान ने योग दिवस कार्यक्रम में शामिल न होने वालों पर कार्यवाही का सर्कुलर वापस लिया। और कुछ बड़ी घटनाएं देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में कुएं में गैस रिसी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। एमपी गुना में बछड़े को बचाने में 6 लोग कुएं में उतरे थे, 5 की मौत हो गई। वहीं हरियाणा में भी एक घटना हो गई। फरीदाबाद में 14वें फ्लोर से गिरे रिटायर्ड बैंक मैनेजर, उनकी जान चली गई। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से उनका पैर फिसल गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
चलिए खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि प्रत्येक गांव के नियत दायरे में ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग सुविधा हो। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को ये सुझाव भी दिए। और स्टूडेंट के लिए कुछ और अपडेट आ रहे हैं। एक तो यूजीसी ने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को जल्द ही एनईपी सारथी नामित करने का निर्देश दिया। अब तक सिर्फ 117 संस्थानों ने ही इसके लिए नामांकन किया है। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करने के लिए यूजीसी का ये ऑर्डर है। और खबर है कि एनईपी के तहत एक नियामक पैटर्न पर उच्च शिक्षा में शुरू हुआ कामकाज भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर यह अपडेट आ रहा है। यूजीसी ने कॉलेजों यूनिवर्सिटी में रैगिंग वगैरह को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। और खबर है बिहार के भी सभी बीएड कॉलेजों में लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी। एनसीटीई की तरफ से शिक्षा विभाग को इस संबंध में लेटर भी भेजा गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक केस का मामला है। दहेज हत्या के केस का आरोपी बोला कि मैं ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले आप देश की सुरक्षा के इस ऑपरेशन का हिस्सा थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर पर अत्याचार करने की आजादी मिल जाए। दरअसल मामला यह है, आरोपी का कहना कि मैं 20 साल से राष्ट्रीय राइफल्स में ब्लैक कैट कमांडो हूं, जिन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी भागीदारी निभाई थी। उन पर आरोप है, 20 साल पुराना केस है। 2004 में आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जिस तरह से पत्नी की जान ली गई, ये छूट देने वाला केस ही नहीं है। भले ही आप ऑपरेशन सिंदूर के जवान हो या कुछ भी हो, आपको परिवार पर हिंसा करने की इजाजत नहीं मिल सकती है ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, डिफेंस सेक्टर में सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अब तीनों सेनाओं को आदेश जारी कर सकेंगे सीडीएस चौहान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ा फैसला लिया। वहीं यूपी के कुछ अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बदला नियम। अब सामूहिक विवाह योजना में वर और वधु की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। सामूहिक विवाह योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह नया आदेश लागू किया है। वहीं देखिए, यूपी में बिजली के निजीकरण की खामियां भी घर घर जाकर बताएंगे बिजली कर्मी। घोटाले की आशंका जताई और सीबीआई जांच की मांग भी की है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईयू यानी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ एफटीए पर बातचीत तेजी से चल रही है। 2025 में भारत का निर्यात 825 अरब डॉलर के पार हुआ। और सरकार का तो यह भी कहना है कि भारत ब्रिटेन के बीच भी जुलाई के अंत तक व्यापार समझौता होने की संभावना है। वहीं खबर देखिए, सरकार 15-20 दिनों में रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन के लिए भी सब्सिडी योजना पर फैसला लेगी। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी का यह कहना है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि डिपॉजिट पर अधिक निर्भरता से सार्वजनिक बैंकों की लागत बढ़ी है। इन पर सुधार करने के संकेत भी मजबूत मिले हैं। भारत के जीडीपी पर भी अच्छी खबर आ रही। अगले साल 2026 में 6.5% की दर से वृद्धि करती रहेगी भारत की जीडीपी यानी इकोनॉमी। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की तरफ से यह अनुमान बढ़ाया गया। वहीं खबर है, एनएससी बीएससी सीडीएसएल के लिए सेबी ने सुझाए नए गवर्नेंस नियम। सीनियर पदों पर हायरिंग का तरीका भी बदला गया। अब नियुक्तियां पारदर्शी हो पाएगी और ये कुछ नियमों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रिपोर्ट और ऑडिट को लेकर भी ये नियम बनाए गए। इन नियमों को लागू करने के पीछे सेबी का क्या मकसद है देख सकते हैं आप। और वही खबर है दोस्तों, इस मानसून में कोयले की कमी से बिजली की कमी नहीं होगी। थर्मल पावर प्लांट्स के पास 25 दिन का रिकॉर्ड स्टॉक है। और खबर देखिए, चांद पर दूसरी बार भी नहीं पहुंच पाई जापानी कंपनी। लेजर तकनीक की गलती से फिर हुई क्रैश लैंडिंग। जापानी कंपनी आई स्पेस का मून लैंडर क्रैश हो गया है। और डिप्लोमेसी पर एक खबर देखिए, विभिन्न देशों के साथ बहुदलीय मैत्री समूह बनाएगा भारत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले कि राजनीतिक दलों से चर्चा की जाएगी जल्दी। और वहीं देखिए, वैज्ञानिकों ने एक दावा किया है कि मौसम पूर्वानुमानों में 40% तक सुधार किया जा सकता है। 48 घंटों के अंदर भूस्खलन के पूर्वानुमानों में 65% तक सटीकता जांची जा सकती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन का यह कहना है कि नई तकनीकों के जरिए ये सब कुछ संभव है। और डब्ल्यूएमओ की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, एशिया वैश्विक औसत से दुगुनी गति से गर्म हो रहा है। जलवायु लक्ष्यों पर निष्क्रियता की सबसे बड़ी सजा एशिया महाद्वीप को देखने को मिल रही है। और खबर देखिए, मणिपुर राज्य में जनजातीय मंत्रालय से कोई भी कुकी जनजाति को एसटी सूची से हटाने की मांग की गई है। कई सारे संगठनों ने ये अपील की है कि इस लिस्ट से हटाया जाए। वहीं खबर आ रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई का प्लान है, बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की खास जांच होगी। निर्वाचन आयोग ने विशेष पुनरीक्षण के निर्देश भी दिए। और खबर आ रही, प्रीपेड बिजली मीटर पर बिल में 2 से 5% हर महीने रियायत मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर लाइन लॉस का औसत 16% कम होगा। मंगलवार को बिहार पटना में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री की तरफ से प्रीपेड बिजली मीटर लगाने को लेकर ये यूजर्स के लिए घोषणा की गई। और खबर आ रही दोस्तों की अगले साल मार्च तक होगा HAL और GE का समझौता। तकनीकी हस्तांतरण पर चर्चा जारी है। भारत में होगा अब F414 इंजन का उत्पादन भी है। वही देखिए, राहुल गांधी के विदेश दौरे पर अमित मालवीय ने उठाई सवाल, तो कांग्रेस ने भी जवाब दिया। सवाल ये किया जा रहा कि आखिर अचानक लंदन क्यों चले गए राहुल गांधी, तो बीजेपी के सवालों पर भी फिर कांग्रेस और जवाब भी दिए। वही देखिए, दुनिया के सबसे बड़े कैमरे में दिखा ब्रह्मांड का अद्भुत नजारा। तस्वीरों ने दुनिया को चौंका दिया। ये 3200 मेगापिक्सल डिजिटल कैमरे से पहली बार ब्रह्मांड की अद्भुत तस्वीर ली गई है। आप भी देख सकते हैं तस्वीर। और गन्ना किसानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया। 10 करोड़ तक की अनुदान योजना भी शुरू की है। बिहार के नीतीश सरकार का प्लान है। बिहार में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में गन्ना उद्योग विभाग में गन्ना यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत ये नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया। और गन्ना उत्पादन किसानों को 10 करोड़ रुपए इस योजना के तहत स्वीकृत भी किए गए हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल आप देख सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए किसान भाई लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और योजनाओं का अलग अलग लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए खबर आ रही कि महिलाओं को क्या सच में फ्री में देगी सोलर आटा चक्की। दरअसल सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज वायरल किया जा रहा। इस पर पीआईबी फैक्ट चेक ने सच्चाई बताई और कहा कि सरकार की तरफ
से ऐसी कोई भी स्कीम नहीं चलाई जा रही है। कई यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह के पोस्ट वगैरह और स्कीम के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये सब कुछ फर्जी स्कीम है। ऐसी स्कीम के झांसे में आप ना पड़े, वरना उल्टा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, समझ रहे हो। वही खबर देखिए, भारत के 1 लाख टन बासमती चावल पर संकट छाया, सप्ताह भर से बंदरगाहों पर अटकी हैं खेप। इजरायल ईरान जंग की वजह से निर्यातकों को बड़ा नुकसान हो रहा है और चावल का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं भूकंप पर बड़ी खबर देखिए, भारत के समंदर में भूकंप का तगड़ा झटका लगा, कांप उठी धरती। अंडमान निकोबार सागर में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता 4 से लेकर 5 थी। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने अपने छात्रों को अल्टीमेटम दिया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के आसपास 163 धारा लागू हुई, महापंचायत में भरी हुकार। और खबर है, नवी मुंबई एयरपोर्ट से यादगार होगा अब आपका सफर। NMIAL लाया 57,000 करोड़ की एक बड़ी योजना। अगस्त 2025 से ये योजना शुरू हो सकती है और इस योजना के तहत इस एयरपोर्ट से कॉमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से आप फॉरेन टूर का सफर भी कर पाएंगे, है ना। चलिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे का मेगा ब्लॉक रहेगा, कई रेलगाड़ियां रद्द की गई। बदले हुए रास्तों से चलेगी ट्रेनें। उत्तर रेलवे ने इस रूट पर ट्रेनों को कैंसिल किया है। इसके अलावा अमृतसर फिरोजपुर मार्ग पर भी लगभग 350 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेगी। मतलब इतनी ट्रेनें कैंसिल रहेगी, तो आप रेल यात्रा करते समय रेलवे की वेबसाइट पर लेटेस्ट टाइम टेबल चेक करके निकले, है ना। और बड़ी खबर देखिए, कहीं आप भी तो नहीं ले आए नकली यूरिया और DAP खाद। दरअसल उत्तर प्रदेश में फर्जी प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के हजारों कट्टे, खाली कट्टे मिले जो फर्जी तरीके से बनाए जा रहे थे। तो किसान भाई लोग अपनी फसलों के लिए यूरिया उर्वरक वगैरह खरीदते समय सावधानी से और ऑफिशियल जगह से ही खरीदे, है ना। चलिए, खबर आ रही, राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। इसी साल नवंबर में जयपुर बनेगा इसका केंद्र। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी रानी दुर्गावती की कहानी भी। बलिदान दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया और स्कूलों के पाठ्यक्रम में ये अपडेट किया जाएगा, है ना। और UPI यूजर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ, लेनदेन फेल हुआ, तो तुरंत आपको रिफंड मिलेगा। UPI यूजर्स के लिए नया नियम लागू होने जा रहा 15 जुलाई से ही। राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI की तरफ से ये UPI यूजर्स के लिए बड़ी राहत भरा फैसला लिया गया है। और खबर है, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 से 27 जून तक उत्तराखंड का दौरा करेंगे। और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के कामकाज की वृहद समीक्षा भी की। खबर आ रही, मेघालय राज्य ने अब पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नई कार्य परियोजना बनाई, ताकि जो अभी हाल ही में राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला हुआ, उसके बाद मेघालय सरकार पर्यटकों के लिए सुरक्षित दिशा निर्देश बनाने पर काम कर रही है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी, पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे को कई और रूट से कनेक्ट किया जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, यूपी में हर नागरिक की सेवा, सुरक्षा और सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान स्पष्ट निर्देश जारी किए। और खबर आ रही, नोएडा ग्रेटर नोएडा वालों के लिए भी अच्छी खबर। 25 रूट पर चलेगी 500 सिटी बसें। 10 मिनट के अंतराल में आपको बसों की सुविधा मिल जाएगी। देख सकते हैं आप डिटेल भी। वहीं देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि एशिया बाकी दुनिया की तुलना में दुगनी तेजी से गर्म हो रहा है। मतलब जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया की बजाय एशिया में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है ना। वहीं खबर है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब अगर आपने गाड़ी रोकी तो जुर्माना भरना पड़ेगा। 8 मिनट तक तो रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की पार्किंग फ्री होगी, फिर 50 से लेकर 500 रुपए तक चार्ज देना पड़ेगा। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये नए नियम लागू कर दिए हैं। खबर आ रही, तिरुपति मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, बिना किसी झंझट के अब आपको खास सुविधाएं मिल पाएगी। TTD की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। देख सकते हैं आप, सेल्फ सर्विस मिलेगी। वहीं खबर है, अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा भी है, तो भी सरकार अब आपको जमीन का मालिक बना देगी। हरियाणा सरकार का प्लान है 2004 से पहले पंचायती या सरकारी भूमि पर मकान बनाने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो इन सभी लोगों को अब उनकी जमीन का स्वामित्व मिल पाएगा, है ना। चलिए, खबर देखिए, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मुंबई की धारावी के 10 लाख लोगों को टाउनशिप में मिलेगा घर। अडानी समूह की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वैसे गौतम अडानी ने अपनी AGM मीटिंग में और भी कई सारे बड़े ऐलान किए हैं। देखिए, अडानी ग्रुप खावड़ा में बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ग्रीन एनर्जी तक गौतम अडानी ने अपने संबोधन में 10 बड़ी बातें कही। खबर है, अडानी ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट के लिए भी $1 अरब की फाइनेंसिंग फंडिंग मिली और इस फंडिंग के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भी बड़ी तेजी देखी गई। वहीं देखिए, ईरान इजराइल सीजफायर के ऐलान से एशियाई बाजारों में भी तेजी देखी गई और कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आई है। बाकी इससे पहले आपको बताऊंगा, क्रूड ऑयल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी ईरान इजराइल जंग के चलते, है ना। चलिए, खबर आ रही, चीन में SCO समिट में शामिल होंगे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज और कल 25-26 जून को चीन के संघाई में ये बैठक होगी। वहीं देखिए, देश की किशोरियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने नव्या नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है। और खबर आ रही, मानसून में जल भराव से निपटने के लिए NHAI ने शुरू की 15 दिन की विशेष मुहिम। सुरक्षित और बाधा रहित होगी अब आपकी यात्रा। देश भर में मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर यानी नेशनल हाईवेज पर जल भराव की समस्याओं को ठीक किया जाएगा। और भारत की इकोनॉमी पर भी एक रिपोर्ट देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान आने वाली है। 14 महीने में शीर्ष स्थिति दर्ज की गई। इंडेक्स जून महीने में 61 के साथ ही 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भी दावा किया कि 2025-26 में भी भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% के बरकरार रहेगी, है ना। और खबर आ रही, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने राज्य के 26 खेल संघों को राष्ट्रीय खेल 2027 की
तैयारियों के लिए 39 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि दी। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में गंगा संरक्षण पर अधिकार प्राप्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता भी की। वहीं खबर आ रही कि फिलहाल ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा फेडरल रिजर्व बैंक। अब सितंबर में होने वाली बैठक से उम्मीदें होगी। अमेरिकी बैंक की ब्याज दरों को लेकर ये रिपोर्ट है। और खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हाल ही में उनकी आई फिल्म सितारे जमीन पर खास मेहमानों को दिखाई गई। वहीं देखिए, दक्षिण कोरिया ने 64 सालों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया। असम राज्य ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की भी घोषणा की। 50% आरक्षण देने की घोषणा की है असम गवर्नमेंट ने। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि दुनिया में अमेरिकी डॉलर के बाद सोना यानी गोल्ड जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति बन गया है। और खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों और NBFC के लिए परियोजना वित्त संबंधित नए मानक भी जारी किए हैं। खेल जगत से खबर देखिए, ऋषभ पंत दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन चुके हैं। और देखिए, IIT दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान भी शुरू किया। और देखिए, FY26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 5 राज्य मिलकर करेंगे कैपेक्स का आधा खर्च। उत्तर प्रदेश, गुजरात सबसे आगे इसमें। वही खबर आ रही, बिहार में लगेगा राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बिहार पटना में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। आखिरकार बिहार राज्य को पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना की सौगात मिल चुकी है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिली। वहीं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी कहना है कि बिहार केवल एक राज्य नहीं बल्कि ये भारत की आत्मा है। चलिए बिहार स्टेट के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। देखिए, बिहार राज्य में 94 लाख परिवारों को 2 लाख की सहायता के लिए एक कमेटी बनाई गई। मंत्रिमंडल की भी मुहर लगी है। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की उद्यमिता सहायता देने का निर्णय लिया। मतलब कारोबार व्यापार शुरू करने के लिए ये सहायता राशि दी जाएगी, जिससे कि जीविका कर्मियों का मानदेय वगैरह बढ़ेगा। और भी इस योजना के बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही खबर आ रही कि बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में बनेंगे विवाह मंडप भी। मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में इस फैसले को भी मंजूरी मिली। बिहार की करीब 8000 पंचायतों में मैरिज हॉल बनाए जाएंगे। 40 अरब से ज्यादा खर्च होंगे। नीतीश कैबिनेट ने दीदी की रसोई योजना में भी भोजन की लागत 40 से घटाकर 20 रुपए कर दी है। मतलब बिहार राज्य में अब 40 रुपए की बजाय 20 रुपए में ही भरपेट खाना मिल पाएगा। नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा हर पंचायत में विवाह भवन भी बनेगा, है ना। वही खबर है, अब बिहार के मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के 216 गाँव का भी नक्शा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। स्मार्ट सिटी को मिली जिम्मेदारी। और देखिए, बिहार को केंद्र सरकार से भी मिलेंगे 4800 करोड़ रुपए, जिनसे किन किन क्षेत्रों में बड़े बदलाव होंगे, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और खबर आ रही, बिहार में अंतरराज्यीय मार्गों पर AC व नॉन AC बसों का भी परिचालन होगा। नीतीश सरकार का यह भी प्लान है। इसके अलावा देखिए, बिहार में प्रदूषण फेल वाहनों का अलग अलग श्रेणी के अनुसार कटेगा चालान। बिहार के परिवहन विभाग की तरफ से इसको लेकर भी धनराशि तय की गई है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के मुताबिक भी ये चालान काटे जाएंगे, देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर आ रही, सिंगापुर के जैसे ही बिहार में बनेगा टॉयलेट कॉलेज। मंत्री ने अफसरों को भी दिया टास्क। पटना में सिंगापुर के जैसे टॉयलेट कॉलेज खोलने की योजना है, जहां साफ सफाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देख सकते हैं आप डिटेल। 31 जुलाई तक ये कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। और खबर आ रही, बिहार में देखिए, पासपोर्ट वेरिफिकेशन मात्र 12 दिन में एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन हुआ, तो बिहार पुलिस को सम्मान भी मिला पासपोर्ट वेरिफिकेशन में जल्दी के लिए, है ना। और खबर है, बिहार पर्यटन विभाग की नई वेबसाइट भी लॉन्च हुई। एक क्लिक में मिलेगी आपको टूरिस्ट स्पॉट की सभी डिटेल, योजना सेवा की भी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और इसका जल्दी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल का एड्रेस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, tourism.bihar.gov.in। ये लॉन्च कर दिया गया है। और खबर है, बिहार से अब आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जाना भी आसान हुआ। नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया, इन सभी राज्यों के रूट पर AC और नॉन AC बसें चलाई जाएगी, है ना। चलिए अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के विकास पर खर्च होंगे 6 करोड़ 80 लाख रुपए। प्रकृति में रात गुजारने के बनेंगे शानदार रिजॉर्ट भी। और खबर है, राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% तक की बढ़ोतरी होगी। पोषण आहार में दूध की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी। भवनों की मरम्मत के लिए भी 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान सरकार की विभागीय समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में अब हर साल होगा रोजगार सहायकों का मूल्यांकन। 60 से कम अंक मिले तो समाप्त होगी सेवा। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। वहीं MP में रानी दुर्गावती का इतिहास स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाएगा, CM ने घोषणा की। और देखिए, MP उज्जैन में कुंभ में 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें 1 करोड़ श्रद्धालुओं को लाने के लिए लगाई जाएगी। खबर है, यूपी पुलिस भर्ती 2023 के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया। कहा कि अभ्यर्थियों को मिले लिखित परीक्षा के अंक 6 सप्ताह में जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं। वही देखिए, यूपी गोरखपुर में सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों को राहत मिली। मुआवजे पर जल्द ही होगा फैसला। और यूपी में गौशालाओं का भी निर्माण शीघ्र से पूरा किया जाए। बरेली में कमिश्नर ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा 2 दिवसीय डांस कैंप भी। 28-29 जून को फील द हीट डांस कैंप का आयोजन होगा। देखिए, यूपी गोरखपुर में 1000 करोड़ से बनेगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन भी। और उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में आज संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी। वही देखिए, यूपी गोरखपुर में अब बर्ड फ्लू का खतरा कम हुआ। 10 किलोमीटर तक के कुक्कुट बाजारों को फिर से संचालन करने की अनुमति मिली है। यूपी में पहला एडवांस क्रेडिट प्रोग्राम भी शुरू हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फ्री में मिलेंगे 60 इंडस्ट्री कोर्स भी। और देखिए, IPL खेलों के जैसे ही उत्तर प्रदेश में हैंडबॉल लीग का आयोजन भी होगा। अक्टूबर में होगी खिलाड़ियों की नीलामी। यूपी लखनऊ में राज्य कर्मचारियों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी। समय पर वेतन की मांग पर आंदोलन करेंगे कर्मचारी। वही देखिए, बिहार में PM आवास योजना
पटना के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। आवास आयुक्त ने कलेक्ट्रेट के सामने 16 सूत्री मांगों को लेकर धरना भी दिया। शेखपुरा का यह मामला है। और खबर है बिहार में कोसी मेची लिंक से 4 जिलों को मिलेगा फायदा। बिहार के किन किन डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होगा, देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं झारखंड में मानसून पर खबर आ रही, रांची समेत 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 29 जून तक प्रदेश में भारी बारिश की भी संभावना है। वज्रपात यानी बिजली गिरने से भी अब तक 7 लोगों की मौत होने की खबरें हैं। और खबर देखिए, हरियाणा में पीएम की मन की बात पर वर्कशॉप का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि हर बूथ पर 100% भागीदारी जरूरी होगी। वहीं खबर है पंजाब में जल्दी मंत्रिमंडल का फेरबदल भी किया जाएगा। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भी स्थगित हो चुके हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 700 होमगार्ड के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा भी एसएससी सीएचएसएल समेत एसबीआई पीओ समेत कई सारी वैकेंसी निकली हुई है। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था, एसएससी सीएचएसएल में 3131 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट है 18 जुलाई। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में 541 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एसबीआई पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है, ये 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष और मिथुन राशि वालों को करियर में अच्छे मौके मिलेंगे। तुला राशि वालों को भी प्रॉपर्टी के काम में सफलता मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो पहले भारतीय कौन है उत्तर प्रदेश लखनऊ से जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले हैं हाल ही में नासा के मिशन के अंतर्गत। कमेंट करके लिखिए उनका नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।